शाइस्ता फोन पर बात करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल ये अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हर दिन एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो इस मामले से जुड़ा सामने आ रहा है। पुलिस की छापेमारी और तेज होती जा रही है। गुड्डू मुस्लिम हो, शाइस्ता परवीन हो, या फिर जो अब एक नई लिस्ट 107 गुर्गों की, अतीक के 107 गुर्गों की जो नई लिस्ट सामने आई है, या उनको पकड़ने के लिए प्लान हो। लगातार अब तेजी से छापेमारी का यह अभियान, सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल ढूंढा जा रहा है गुड्डू मुस्लिम, जो कि अतीक का बेहद करीबी रहा है, वो कहां है। शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक की पत्नी है, जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है, उसको लेकर भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अब शाइस्ता की अब ये नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो फोन पर बात करती नजर आ रही है। और फिलहाल देखिए, ये 9 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहां ये पूरा जो हत्याकांड, चाहे उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अतीक अशरफ हत्याकांड तक की बात करें, या पुलिस की छानबीन की बात करें। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, शाइस्ता की तलाश में यूपी एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की भी तलाश की जा रही है। शाइस्ता के प्रयागराज में छिपे होने की आशंका है, ये एसटीएफ की तरफ से कहा गया। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है शाइस्ता, ये भी एसटीएफ ने साफ किया है। अतीक के लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तमाम आरोपी हैं वो अब लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तरह के कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दीपक दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से सीधा। दीपक, अब 107 गुर्गों की नई लिस्ट जारी की गई है, शाइस्ता की नई तस्वीर सामने आई है, ये भी अब जानकारी मिली है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और शायद इसीलिए दीपक इतनी बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी मुश्किल हो रही है, चाहे वो शाइस्ता हो, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, उनको ढूंढने में। जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से शाइस्ता लगातार अपने लोकेशंस को बदल रही है, यहाँ तक कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जिस तरह की तस्वीरें, नई तस्वीरें सामने आई है जिसमें शाइस्ता फ़ोन पर बात करते हुए, ये भागने से पहले की तस्वीरें हैं। उसके बाद से ही वो जो अतीक के गुर्गों का जो लोकल नेटवर्क है उसका इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि उस पर एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस कई बार उसके लोकेशन पर दबिश देने ज़रूर पहुँचती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी लगातार एसटीएफ की छापेमारी इस वक्त अलग अलग हिस्सों में जारी है। खासतौर पर बता दें आपको, शाबिर नामक जो शूटर था इस पूरे मामले में, उसको लेकर यूपी एसटीएफ मुंबई पहुंची हुई है। महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस से यूपी एसटीएफ ने संपर्क साधा हुआ है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूपी पुलिस की जो भी मदद होगी इस पूरे मामले में हम करने के लिए तैयार हैं। जो शाबिर की लोकेशन पता चल रही है वो मुंबई और मुंबई के आसपास की पता चल रही है। यही वजह है कि यूपी एसटीएफ के साथ साथ अब मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है, जिससे कि अगर शाबिर को पकड़ा जा सकेगा तो कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम या फिर शाइस्ता के लोकेशन, या फिर इन दोनों के पास ऐसे कौन से शख्स, कौन सा गुर्गा चल रहा है जो उनके बारे में लोकेशन बता सकता है। यही वजह है कि हर जगह पर छापेमारी की जा रही है। आज सुबह से ही यूपी एसटीएफ की जो टीम है प्रयागराज के आसपास और खासतौर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर छापेमारी कर रही है, क्योंकि जो लोकेशन पता चली है आखिरी शाइस्ता परवीन की प्रयागराज के आसपास की पता चली है, यानी कि वो आसपास ही मौजूद है। और दीपक मैं वापस लौट रही, एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अतीक के शूटर शाबिर को लेकर महाराष्ट्र एटीएस भी अलर्ट हो गई है। शूटर शाबिर के महाराष्ट्र में होने की सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद अब यूपी एसटीएफ मुंबई पहुंच चुकी है। यूपी महाराष्ट्र की पुलिस लगातार एक दूसरे के संपर्क में बनी हुई है, क्योंकि शूटर साबिर के अब महाराष्ट्र में छिपे होने की आशंका है और ऐसे में यूपी महाराष्ट्र की पुलिस एक दूसरे के संपर्क में लगातार बनी हुई है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपने भी जिक्र किया था कि अब शूटर साबिर को लेकर ये लोकेशन सामने आई है कि वो महाराष्ट्र में है, जो लास्ट लोकेशन उसकी ट्रेस की गई है। जी, जिस तरह से यूपी एसटीएफ के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि साबिर मुंबई भाग चुका है, क्योंकि साबिर 8 साल मुंबई में रह चुका है। ट्रक ड्राइवर के तौर पर उसने मुंबई और मुंबई के आसपास के जो लोकेशंस हैं वहां पर काम किया हुआ है। तो एसटीएफ को जो जानकारी मिली उसके आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र एटीएस मुंबई पुलिस से लगातार अब इस पूरे मामले में संपर्क साधे हुए है, क्योंकि जो पुराना लोकेशन साबिर का था उसे भी यूपी एसटीएफ ने खंगाला हुआ है कि जब वो मुंबई में रहता था 8 साल पहले, तो
आखिर किस लोकेशन पे रहता था, क्या वहाँ पर भी इसके कुछ जो जान पहचान के या रिश्तेदार हैं उनके पास जाकर ये छुपा हो। वहीं आपको बता दें जो शाबिर है उसका भाई भी अतीक का ड्राइवर रह चुका है, अतीक की पत्नी का ड्राइवर रह चुका है। यानी कि शाबिर और उसका भाई, उसके रिश्तेदार अतीक परिवार के काफ़ी करीबी रह चुके हैं और कई सालों से इन अतीक परिवार के साथ काम करते रहे। यही वजह है कि जो 8 साल का इसका जो ड्राइविंग का जो इतिहास रहा है, मुंबई से गाड़ी चलाना, ट्रक चलाना और वहाँ पर भागकर जाने की वजह यही है कि यूपीएससीएफ अब वहाँ पहुँची हुई है और पैनी नज़र बनाए हुए है उसके हर मूवमेंट पर, उसके रिश्तेदारों के मूवमेंट पर, और उसके लिए मुंबई पुलिस, यूपी पुलिस की इस पूरे मामले में मदद कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, और इसीलिए साबिर का जो पकड़ा जाना है वो बेहद जरूरी है। एक और देखिए बड़ी खबर सामने आई है, वो भी आपको बता दें। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। व्हाट्सएप पर मैसेज से सीएम योगी को धमकी मिली है। सीएम को धमकी मिलने के बाद अब एक्शन में यूपी पुलिस नजर आ रही है। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। धमकी मिलने के बाद सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप पर मैसेज से सीएम योगी को यह धमकी मिली है और उसके बाद से अब यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज पुलिस ने कर ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और धमकी मिलने के बाद सीएम योगी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और व्हाट्सएप पर मैसेज से सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली। 23 अप्रैल की रात को यह धमकी, आपको बता दें कि 23 अप्रैल को जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप ऐप पर मैसेज से सीएम योगी को मिली थी और उसके बाद अब एक्शन में यूपी पुलिस नजर आ रही है। अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सीएम योगी की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है एक अज्ञात शख्स के खिलाफ। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी 23 अप्रैल की रात को डायल 112 पर। और ये भी आपको बता देते हैं, कुछ दिन पहले सीएम योगी ने क्या कुछ बयान दिया था, सुनिए पहले। बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा, देखते रहेगा न्यूज़ 24। बिल्कुल वैसे जैसे माँ बनाती थी। कैसे? माँ का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना।